वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की एक रोज़ा दौरे पर कराची आमद, मज़ार-ए-क़ाइद पर हाज़री, फूल रखे, फातिहा ख़ानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म की नून लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें शेड्यूल्ड हैं। वज़ीर-ए-आज़म चैम्बर ऑफ कॉमर्स कराची के अहदेदारों और बिजनेस कम्युनिटी से भी मुलाकातें करेंगे। कारोबारी बिरादरी से मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए तजावीज़ लेंगे। वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने के बाद शहबाज शरीफ का ये पहला दौरा है कराची। कराची स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 72,000 पॉइंट्स की सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1,055 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 72,414 पॉइंट्स पर पहुंच गया। ईरान के सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके श्रीलंका पहुंच गए। ईरानी सदर की कराची से रवानगी के बाद शहर की मुख्तलिफ सड़कों को खोल दिया गया। ट्रैफिक बहाल। एयरपोर्ट पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को अलविदा कहा। ईरानी सदर ने दौरे के दौरान सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकातें की। कराची में ईरानी सदर ने बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मज़ार पर हाज़िरी दी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ईरानी सदर से मुलाकात की। गवर्नर सिंध ने इब्राहिम रईसी को जामिया कराची की जानिब से PhD की एजाज़ी डिग्री पेश की। इससे पहले लाहौर में ईरानी सदर ने मज़ार इकबाल पर हाज़िरी दी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से मुलाकात की। कराची में वज़ीर आला हाउस में तकरीब से खिताब में ईरानी सदर डॉक्टर इब्राहिम रईसी का कहना था कि दुनिया की कोई ताकत पाक ईरान ताल्लुकात ख़राब नहीं कर सकती। पाकिस्तान ईरान के ताल्लुकात तारीख़ी, सकाफ़त, मजहब से जुड़े हैं। फ़लस्तीन की आज़ादी ईरान की तरजीह। ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वालों को पाबंदियों के मुमकिन खतरे से आगाह रहने का मशवरा देते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा का पाक ईरान तिजारती मुआहदों के सवाल पर जवाब। अमरीकी महकमा खारजा के प्रिंसिपल डिप्टी तर्जुमान वेदांत पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम को सप्लाई मुहैया करने वाली कंपनीज पर पाबंदियां बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों को फैलाने और तरसील की वजह से लगीं। ये ज़राए चीन और बेलारूस में कायम थे। मुशाहिदा किया कि वो पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम को आलात और दीगर अशिया फराहम करते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का किसी भी मुदाखलत पर इदारा जाती रिस्पॉन्स देने का फैसला। सुप्रीम कोर्ट को 6 जजेस के खत पर बुलाए गए हाई कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में फैसला। जियो न्यूज़ को हासिल इजलास की अंदरूनी कहानी के मुताबिक तमाम जजेस ने अदालती उमूर में मुदाखलत पर रद्द-ए-अमल देने का मुत्तफिका फैसला किया। फुल कोर्ट इजलास में सामने आने वाली तजावीज़ को ड्राफ्ट की शक्ल दी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुत्तफिका तजावीज़ सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। ज़राए के मुताबिक इजलास में कोई इख्तलाफ सामने नहीं आया। इद्दत में निकाह केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहरुख अर्जुमान बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत कर रहे हैं। खाबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि तमाम सबूत बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ हैं। वकील ने केस के गवाह लतीफ़ का बयान भी अदालत के सामने पढ़ा। कहा, लतीफ़ के बयान के ज़्यादातर हिस्से से बानी PTI और बुशरा बीबी इनकारी नहीं। नवंबर में तलाक, जनवरी में निकाह करने से खाबर मानिका के रुजू का हक मजरू किया गया। फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस के मुताबिक इद्दत का दौरानिया 90 दिन है। तलाक के बाद दौरान इद्दत शौहर की मौत हो जाती है तो बीवी को बेवा वाली इद्दत का दौरानिया भी मुकम्मल करना होगा। अदालत ने दौरान इद्दत निकाह केस में अपीलों की समाअत में दिन 2 बजे तक वक्फा कर दिया। पीपल्स पार्टी ने तहरीक इंसाफ को हुकूमत बनाने की दावत दी थी। मैं खुद इनके पास चल कर गया था। पीपल्स पार्टी रहनुमा नदीम अफजल चंद का टीवी इंटरव्यू में इंकशाफ। कहा, तहरीक इंसाफ ने बातचीत से इनकार कर दिया है। खान साहब और इनकी जमात गलती पर गलती कर रही है। मैंडेट चुराने वाली फैक्ट्री ही बंद कर देनी चाहिए। एक और इंटरव्यू में नदीम अफजल चंद का कहना था कि उन्होंने खुद बानी PTI को कहते सुना है कि ऑपोजिशन को फांसी लगा देते हैं।
रहनुमा तहरीक इंसाफ सेनेटर हामिद खान ने कहा कि बानी तहरीक इंसाफ डील के तहत बाहर आ सकते हैं, मगर ऐसा करने से उन्हें सियासी नुकसान होगा। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में हामिद खान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के अंदरूनी इख्तलाफात मसला बन सकते हैं। वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का कहना है कि हुकूमत की तरफ से बानी PTI से मुज़ाकरात का तासुर बिल्कुल गलत है। उन्हें ऐसी कोई पेशकश नहीं की गई। बुशरा बीबी को कोई बीमारी नहीं है, उनको गैस्ट्रो की शिकायत है। इस्लामाबाद में उनको बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम की गई हैं। सारे टेस्ट करवाए गए जो कि क्लियर हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू। कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के नाम पर पार्टी के अपने रहनुमाओं ने गलत बयानी की। एक हफ्ता कबल पार्टी के दोस्त बानी PTI से मिले। बानी PTI को PTI रहनुमा बावर करवा रहे थे कि PSC चेयरमैन का स्पीकर नहीं मान रहे। बानी PTI पर पार्टी रहनुमाओं ने जोर दिया कि मुतबादिल का नाम दें। बानी PTI ने उन रहनुमाओं की चाल उन्हीं पर उलट दी। ये रिवायत है कि चेयरमैन PSC को अपोजिशन नामजद करती है। स्पीकर मुझे चेयरमैन PSC नामजद नहीं करते तो अपोजिशन कोई कमेटी नहीं लेगी। बानी PTI का मुझ पर मुकम्मल एतमाद है। पार्टी के अंदर जो भी ये कह रहे हैं कि अपना कद छोटा कर रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी को सजा सुनाने वाले जज अबुल हसनात जुल्करनैन को अपने मुतल्लिका डिपार्टमेंट में वापस भेजने का फैसला। खुसूसी अदालतों के इंस्पेक्शन जज जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने चीफ जस्टिस को सिफारिश कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बलोच लापता अफराद से मुतालिक केस की समाअत के दौरान बाजियाब होने वाले लापता अफराद से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में पेश। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पिटीशन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की निशानदही की गई थी। ये वाज़ेह है कि स्टेट या अदालतें किसी दहशतगर्द की प्रोटेक्शन नहीं करेंगी। सवाल तब उठता है जब कानून से मावरा कोई इकदाम होता है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस जैसी भी कार्रवाई करती है उसे तो हम देख लेते हैं ठीक हुई या नहीं। ईमान मजारी ने कहा कि जिस दिन निगरान वज़ीर आज़म यहाँ पेश हुए उसी दिन एक बलोच स्टूडेंट उठाया गया, फिर अगले ही दिन उस लापता तालिब इल्म को रावलपिंडी से छोड़ दिया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा कि पुलिस वालों को तो मुअत्तल कर देते हैं क्योंकि वो जो करते हैं सबके सामने करते हैं। क्या एजेंसीज़ में कोई जवाबदेह है? खुद एहतसाबी कहाँ पर है जो नज़र आए? जबरी गुमशुदगी कमीशन उन्हीं के साथ काम कर रहा होता है जिन पर इल्ज़ाम होता है। जो इदारे कानून के मातहत हैं वो तो रेगुलेट हो जाते हैं। जो कानून से मावरा कार्रवाई करते हैं उनकी रेगुलेशन क्या है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास मॉडल घरों की तामीर और माहाना इक़्तिसाद पर ब्रीफिंग। कम आमदन वाले बेघर लोगों की हाउसिंग स्कीम के लिए 5 शहरों में स्टेट लैंड की निशानदेही करके 519 कनाल अराजी पर अपनी छत अपना घर प्रोजेक्ट की उसूली मंजूरी दे दी गई। मरियम नवाज की अपना घर अपनी छत मंसूबा शहरों के करीब लॉन्च करने की हिदायत की गई है। इमरजेंसी पैनिक हेल्पलाइन अपनी नौइयत का अनोखा मंसूबा है। ये हेल्पलाइन सिर्फ खवातीन के लिए नहीं तमाम कमज़ोर तबकों के लिए है। वज़ीर इत्तलाआत पंजाब अज़मा बुखारी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा कि पैनिक हेल्पलाइन पुलिस के कंट्रोल सिस्टम से मुंसलिक होगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में शजरकारी मुहिम और मसनूई बारिश पर भी काम हो रहा है। तमाम बनने वाली सड़कों शाहराहों के दोनों तरफ शजरकारी यकीनी बनाई जाएगी। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों का चालान होगा। ज़िमनी इंतखाबात में वोटर टर्नआउट 36% रहा। फाफिन ने ज़िमनी इंतखाबात पर इब्तदाई जायज़ा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आम इंतखाबात के मुकाबले में ज़िमनी इंतखाबात में गिनती से खारिज वोटों की तादाद भी आधी हो गई। 4 हल्कों में मुस्तरद शुदा वोटों की तादाद जीतने वाले उम्मीदवार के मार्जिन से ज़्यादा थी। नताइज की शफाफियत और बैलेट पेपर्स इजरा के अमल में बेज़ाब्तियों के कुछ वाक़यात भी मुशाहिदे में आए। बलोचिस्तान के हल्का PB9 कोहलू के 4 पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग अब तक शुरू नहीं हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ से पोलिंग स्टेशंस के करीब होने वाली कशीदगी अब तक बरकरार। मुसल्लह अफराद की फायरिंग से पीपल्स पार्टी का एक कारकुन जाँ बहक, जबकि आज सुबह बारूदी सुरंग के धमाके से इंतखाबी अमले के काफिले में शामिल गाड़ी को नुकसान पहुँचा और एक शख्स जख्मी हो गया।
बलूचिस्तान में एक और मगरबी सिस्टम दाखिल। आज शाम से 27 अप्रैल के दौरान कोयटा, ज़ियारत, कोहलू, सिब्बी और बारखान समेत बलूचिस्तान के कई अजला में बारिश मुतवक्के। नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में PTMA की इमदादी सरगर्मियाँ जारी। चमन के महमूदाबाद, अड्डा, कहूल, तोरपुल, जमानाबाद समेत मुतअद्दिद इलाकों में मुतासरीन को मदद न मिलने के बायस मुश्किलात का सामना। कई इलाकों की सड़कें शदीद मुतासर। कोयटा चमन सेक्शन पर ट्रेन सर्विस बदस्तूर मुअत्तल, बहाली का काम जारी। बिजली के खंभे गिर जाने से कई फीडर्स पर बिजली भी मुअत्तल। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कश्मीर और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में भी आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। 29 अप्रैल तक पंजाब में गरज चमक के साथ तूफानी बारिश और जालाबारी हो सकती है। शदीद बारिशों ने शारजा के मुतादिद इलाकों में इंसानी सेहत से मुतालिक मसाइल पैदा कर दिए। माहिरीन सेहत का आवाम को घरों में नलके का पानी इस्तेमाल न करने का मशवरा। खलीजी अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन सेहत का कहना है कि बारिश के पानी में सीवरेज के मिलाप से बीमारियां फैलने का खदशा है। वबाई अमराज से निपटने के लिए अस्पताल तैयार। हुकूमत का कहना है कि शारजा के मुतासरा इलाकों में जल्द जिंदगी मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी जाएगी। तो मेरा जो किसान है पंजाब का बेहद परेशान है। 70-80% के करीब गंदम का जो प्रोसेस है वो हो चुका है, लेकिन अभी तक बारदाना जो है वो बिल्कुल वहाँ पे सेंटर में मौजूद नहीं है। वहाँ पे लाइनें लगी हुई हैं और हमारा जो किसान है वो ज़लील और रुस्वा हो रहा है। तो ये काइंडली इसका नोटिस लें। किसानों को बारदाना ना मिलने पर पंजाब असेंबली में अपोजिशन के साथ हुकूमती अरकान का भी एहतजाज। लीगी रुकन एहसन रजा ने कहा कि 80% किसानों के लिए बारदाना नहीं, किसान रुस्वा होंगे तो आइंदा साल गंदम की काश्त मुतासिर होगी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रुकन पंजाब असेंबली शहाबुद्दीन ने कहा कि हुकूमत का 6 एकड़ से जायद बारदाना ना देना और फी एकड़ 6 बोरी देना तशवीशनाक है। छोटा जमींदार बहुत परेशान है, डरें उस बात से कि आइंदा गंदम काश्त ना हो। वज़ीर सनअत और तिजारत पंजाब शाफे हुसैन ने कहा कि अब किसी को इंडस्ट्री लगाने के लिए ज़रई ज़मीन नहीं दी जाएगी। जिला घोटकी में मोटरवे M5 पर अमनो अमान की सूरत हाल के पेश नज़र मोटरवे के दोनों अतराफ 1500 मीटर तक गन्ने की काश्त पर पाबंदी लगा दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक गन्ने की फसल के बायस डाकू पुलिस को आसानी से हदफ बनाते हैं। नाकों पर तैनात एहलकारों को दुश्वारी का सामना रहता है। सखर मुल्तान मोटरवे M5 पर लोकेशन 437 से 505 तक सेफ्टी के लिए पुलिस नाके हैं। लकी मरबत गजनी खेल में शादी की तकरीब में फायरिंग, 6 अफराद जाँ बहक, 1 जख्मी। पुलिस के मुताबिक दोनों ग्रुप्स के दरमियान पुरानी दुश्मनी थी। जाँ बहक होने वालों में 2 राहगीर भी शामिल हैं। कराची की डिफेंस 26 स्ट्रीट के करीब ड्राइवर ने कार फुटपाथ पर सोए अफराद पर चढ़ा दी। हादसे में 6 अफराद जख्मी हो गए, अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया, गाड़ी थाने मुंतकिल कर दी गई। कार सवार का दावा है कि मुखालिफ समत से आने वाली गाड़ी को बचाते उसकी गाड़ी उलट गई। इसराइली मजालिम पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में आवाज़ उठाने पर तलबा के खिलाफ क्रैकडाउन भी मुस्तरद। तलबा की गिरफ्तारियों और इसराइली हमले रुकवाने के लिए तलबा का एहतजाज कई अमरीकी यूनिवर्सिटीज़ में फैल गया। येल और न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के बाद MIT, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में भी तलबा मैदान में आ गए। फ़लस्तीन के झंडे उठाकर इजहार यकजहती। सियाटल के गेरफील्ड हाई स्कूल में भी तलबा क्लासेस का बॉयकॉट करके बाहर आ गए। फ़लस्तीन के हक में नारे। यूनिवर्सिटीज़ को इसराइल के साथ ताल्लुकात रखने वाली कंपनियों से अलग करने का मुतालबा। येल यूनिवर्सिटी में 50 के करीब मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के 108 तलबा पहले ही जुमेरात के एहतजाज के दौरान गिरफ्तार हैं। गाजा में इसराइली वहशियाना हमलों के 200 रोज़ इसराइली फ़ौज ने गाजा पर 75,000 टन बारूद बरसाया। 34,183 फ़लस्तीनी शहीद हुए। मकानात, अस्पताल, मसाजिद और तालीमी इदारों समेत पूरे गाजा मलबे का ढेर बना दिया। गाजा हुकाम के मुताबिक इस तबाही का माशी तखमीना कम से कम $30 अरब है। अल-क़साम ब्रिगेड ने कहा कि इसराइल ने 200 रोज़ में गाजा में तबाही और मौत फैलाई। दुश्मन को 200 रोज़ में शर्मनाक शिकस्त के सिवा कुछ नहीं मिला। काबिज़ फ़ौज की जारियत ख़त्म होने तक मुज़ाहमत जारी रहेगी।
अमरीकी सेनेट में इसराइल, यूक्रेन, ताइवान के लिए $95 अरब मालियत का इमदादी बिल मंजूर। इमदादी बिल के हक में 79, मुखालिफत में 18 वोट डाले गए। इमदादी बिल में से यूक्रेन को 61 अरब, इसराइल के लिए 26 अरब, ताइवान के लिए $8.12 अरब मुख्तस होंगे। खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल, यूक्रेन, ताइवान के लिए इमदादी बिल पर अमरीकी सदर जो बाइडन के दस्तखत आज होंगे। अमरीकी सेनेट ने टिकटॉक पर जुज़वी पाबंदी का बिल। भारत की रियासत तमिलनाडु में किसानों का वजीर आजम मोदी के खिलाफ अनोखा एहतजाज, खोपड़ियाँ और हड्डियाँ उठाए। मुजाहिरीन का फसलों की कीमतों में इजाफे और कर्जे माफ करने का मुतालबा। कहा, कर्जों में डूबे लाखों किसान खुदकुशी कर चुके। रूस के नायब वज़ीर दिफा तैमूर एवानोफ को रिश्वत लेने के शुबे में गिरफ्तार कर लिया गया। रूसी मीडिया के मुताबिक तैमूर एवानोफ ने कम से कम 10 लाख रुपए रिश्वत ली। इस जुर्म की ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा 15 बरस कैद है। रूस के नायब वज़ीर दिफा ने मिलिट्री कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स की तामीर की निगरानी की थी। UK government they have a very clear duty under international law to make sure that the UK is not involved in any way or complicit in any way in breach of international law or war crimes, and this is why we are calling the UK government, in light of the ICJ decision, in light of the international humanitarian law, to stop arming Israel. इसराइल को बरतानवी हथियारों की फराहमी रोकने के लिए हाई कोर्ट से रुजू कर लिया गया। समात में शरीक अरकान पार्लियामेंट का जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि बरतानिया की जिम्मेदारी है कि वो किसी भी सूरत में बैनुल अक़वामी कवानीन की खिलाफ वर्जी या जंगी जराइम में मुलव्वस ना हो। चौथे T20 मैच की तैयारी के लिए पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीमें आज कज़ाफ़ी स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज 1-1 से बराबर है। मैच जियो सुपर से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। तीसरे वनडे में वेस्टइंडीज विमेन ने पाकिस्तान विमेन को 88 रन से हरा दिया। वेस्टइंडीज विमेन ने वनडे सीरीज 3-0 से जीत ली। 279 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान टीम 48वें ओवर में 190 रन पर आउट हो गई। मुनीबा अली 38 और आलिया रियाज 36 रन बनाकर नुमाया रहीं। विमेन सीरीज के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने पाकिस्तान में मुतवाज़ी फेडरेशंस का नोटिस ले लिया। FIH ने PHF के दोनों धड़ों को 25 अप्रैल तक अपना मौक़िफ़ और सबूत जमा कराने की हिदायत दे दी। FIH की जानिब से पाकिस्तान ओलंपिक एसोसिएशन को हुकूमत पाकिस्तान के साथ मिलकर हल निकालने की भी दरख्वास्त की गई है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने पहले ही 25 अप्रैल को इस्लामाबाद में इजलास तलब कर रखा है। पाकिस्तान की खातून बॉक्सर रोमा यूसुफ की प्रोफेशनल बाउट में शानदार कामयाबी। थाईलैंड की सोफीता को 2 राउंड्स में ज़ेर कर दिया। ये रोमा यूसुफ की पाकिस्तान से बाहर तीसरी प्रोफेशनल बाउट थी। 24 साला रोमा अगले माह थाईलैंड ही की बॉक्सर पाखामात से मुकाबला करेंगी। अमेरिका के साबिक जिम्नास्टिक डॉक्टर लैरी नसर पर एथलीट से जिनसी बदसलूकी का मुकदमा। लैरी नसर केस में अमेरिकी महकमा इंसाफ ने मुतासरीन एथलीट्स को $138 मिलियन अदायगी पर आमादगी जाहिर करते हुए डील कर ली। FBI पर डॉक्टर लैरी के तर्ज अमल की तहकीकात में नाकामी के 139 इल्ज़ामात थे। डॉक्टर लैरी तिबी मुआयने के बहाने सैकड़ों एथलीट्स को जिनसी तौर पर हिरासा करने के जुर्म में सजा काट रहा है। डॉक्टर लैरी को मिशिगन हुकाम ने 2016 में गिरफ्तार किया था। मुमताज़ गुलकार अहमद रुश्ती का 90वां यौम पैदाइश। उन्होंने 70 और 80 की दिहाइयों में बनने वाली फिल्मों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया। अहमद रुश्ती के गाए हुए गीत आज भी मद्दाहों के कानों में रस खोल रहे हैं। और शायकीन हो जाएं तैयार, जियो फिल्म्स के इश्तराक से पाकिस्तान की पहली हाथ से तैयार एनिमेटेड फिल्म द ग्लास वर्कर मौसम गर्मा में मुल्क भर में नुमाइश के लिए पेश होगी।